स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 29। उसमें हमें जीडीपी निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर से निकालना है। क्यों? क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ही हमारे पास डाटा गिवन है, राइट। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर दोगे, है ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर दोगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर दोगे, नेट एक्सपोर्ट प्लस कर दोगे, राइट। चेंज इन स्टॉक कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, चेंज इन स्टॉक इसमें आता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास, हमको पता है इससे हमको आता क्या है, जीडीपी एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या कर देंगे, एमपी से एफसी में जाने के लिए लेस इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे, ठीक है। बस वैल्यूज पुटअप कर दो, इन्होंने गिवन ही है। तो 800 प्लस 4 प्लस 450 प्लस 150 माइनस 30 प्लस 50 माइनस 120। देखो ये माइनस 30 क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट जो है वो माइनस में गिवन है। तो इन दिस मैनर यू विल गेट 1300 करोड़ एज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 में हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, राइट। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालें? तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऐड करते हैं वो ऐड कर लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो है ही सही वैल्यूज़। अब जो पहले ऐड करते थे वो सब माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। अगर ऐसे तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहा है तो जस्ट अप्लाई द सेम फॉर्मूला एंड साइड चेंज कर लेना, तो यू विल गेट द आंसर। तो माइनस कर दो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, माइनस कर दो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, माइनस कर दो एक्सपोर्ट, फिर हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को भी माइनस कर देंगे। तो इन दिस मैनर यू विल गेट द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स। मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स मतलब क्या है, इसमें सारी मेथड हमको एक साथ गिवन होगी, ठीक है। उसमें आपको कोई भी मेथड से सॉल्व करने को बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 में देखते हैं, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइवेट और गवर्नमेंट दिया है, मिक्स्ड इनकम निकलता है इनकम मेथड में, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो ये एक्सपेंडिचर मेथड का दिया है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, राइट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इंपोर्ट, रेंट, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट, NFIA, एक्सपोर्ट और प्रॉफिट गिवन है। हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से। इनकम मेथड से चलें हम तो सबसे पहले मिक्स्ड इनकम तो इंक्लूड होता ही है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड होगा, मिक्स्ड इनकम इंक्लूड होगा, फिर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है ना, तो रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, राइट। इससे निकलता क्या है, इससे हमें पता है निकलता है NDP-FC है, हमको क्या चाहिए NNP-FC, मतलब D को N में चेंज करना है, मतलब प्लस करना पड़ेगा NFIA। तो इन दिस मैनर हम इनकम मैथड से ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मैथड से कैसे करेंगे। तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइवेट और गवर्नमेंट के प्लस कर लो, ठीक है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर लो, है ना, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर लो, नेट एक्सपोर्ट यूज़ कर लो, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा आपके पास। इससे हमको पास GDP-MP आएगा। अब GDP-MP से हमको NNP-FC पे जाना है, मतलब सारा G से N में चेंज करने के लिए लेस करना पड़ेगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा, फिर D से N में जाने के लिए NFIA प्लस करना पड़ेगा और MP से FC में जाने के लिए लेस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दिस मैनर यू विल पुट अप द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 32। उसमें भी हमें नेशनल इनकम निकालनी है, सेम इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। सेम क्वेश्चन है एज इट इज़, तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपको खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगेन वही आज गया, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आपको नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से। सेम क्वेश्चन है बट ठीक है, हम लोग एक बार और देख लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2010, नेट कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो है 400, चेंजेस स्टॉक गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड होता है तो वापस इंक्लूड नहीं करेंगे। नेट एक्सपोर्ट गिवन है, NFIA गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है और डेप्रीसिएशन गिवन है, राइट। हमें क्या निकालना है NNP-FC। NNP-FC कैसे निकाले, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, उसमें क्या आप कर दो प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब कुछ ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड है तो वापस इंक्लूड करेंगे ही नहीं, राइट। ये कर दिया और उसके बाद हम NFIA प्लस कर देंगे तो डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर।
है ना। इसमें तुम बोलोगे रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट क्यों नहीं इंक्लूड किया, तो वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं इंक्लूड किया, तो वो भी हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर दोगे, फिर नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर दोगे, राइट। फिर हम कर देंगे नेट एक्सपोर्ट प्लस कर देंगे हम, ठीक है। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर देंगे हम, राइट। इससे आगे हमारा जीडीपी एमपी, हमको चाहिए एनएनपीएफसी, है ना। तो डी से एन पे आने के लिए प्लस कर देंगे एनएफआईए, है ना, और एमपी से एफसी में जाने के लिए लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दिस मैनर यू विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू हैव टू पुट अप द वैल्यूज। बता दिया मैंने एक बार फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला आपको बनाना है। अगर ऐसे 1 2 3 प्लस ऐसे नहीं लिखो तो डायरेक्टली इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, बट ऐसे ज़रूर लिखना ताकि अगर तुम्हारी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक भी और तुम्हें फॉर्मूला भी लिख दोगे तो यू विल गेट द मार्क्स। दैट्स वाई डू इट प्रॉपरली, उसको प्रॉपरली लिख कर ही सॉल्व करना है, राइट। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ पुट अप करनी है। अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है, लास्ट ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसके बाद वाले जो इनकम और एक्सपेंडिचर के जो सारे क्वेश्चन है वो हम नहीं करेंगे, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। फॉलोइंग डाटा गिवन है, हमें नेशनल इनकम निकालनी है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, सब्सिडी, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इनडायरेक्ट टैक्स, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, रॉयल्टी, नेट इनकम पेड टू अब्रॉड, है ना, एनएफआईए नहीं है, नेट इनकम टू अब्रॉड है, इंटरेस्ट है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, प्रॉफिट है, नेट एक्सपोर्ट है और चेंज इन स्टॉक है। पहले इनकम मेथड से देख लेते हैं हम। तो वेजेस एंड सैलरीज प्लस होगा, सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर प्लस होगा, इसमें इसलिए प्लस किया है हमने क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन है। फिर रेंट प्लस होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटरेस्ट प्लस होगा, राइट। फिर हम देखें तो रॉयल्टी प्लस होगा, राइट। फिर हम देखें तो प्रॉफिट प्लस होगा, उसमें लेस कर देंगे हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो वैसे तो प्लस करते हैं पर क्योंकि टू अब्रॉड है इसलिए हमने माइनस कर दिया। यू विल पुट अप द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर दो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर दो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर दो, राइट। और क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट प्लस होगा, राइट। इससे आगे हमारा जीडीपी एमपी, एनएनपीएफसी पे जाना है तो लेस कर दोगे डेप्रीसिएशन, प्लस कर दोगे एनएफआईए क्योंकि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है इसलिए माइनस कर दोगे, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए लेस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दिस मैनर यू विल गेट द आंसर। इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ चेंज इन स्टॉक इंक्लूड नहीं होगा, राइट, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ये आपको खुद को करना है क्योंकि वो इनकम और सेम एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन है, तो यू हैव टू डू योरसेल्फ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 36। इसमें भी हमको यही करना है पर इसमें हमको निकालना है जीएनपीएफसी। इसमें हमको एनएनपीएफसी नहीं निकाल के जीएनपीएफसी निकालना है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मिक्सड इनकम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, फ्रॉम नहीं है, टू है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक एंड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये सब कुछ गिवन है। देखते हैं हम, पहले हमको क्या निकालना है, इनकम मेथड से निकाल लेते हैं। तो क्या क्या इंक्लूड होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्सड इनकम, राइट, ये सब कुछ प्लस होगा, है ना। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी। एनडीपी, एन से जी में जाने के लिए प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन, है ना, और हमारे पास डी से एन में जाने के लिए प्लस कर देंगे एनएफआईए, क्योंकि एनएफआईए नेगेटिव है ना, तो इसको माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, राइट। अब एक्सपेंडिचर मेथड में अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम कैसे करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे नेट एक्सपोर्ट,
माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीडीपी एमपी से हमको जीएनपी एफसी निकालना है, तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा।